चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पुराने जमाने में इसको F5 कहा जाता था और हमारा टॉपिक चल रहा है CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सर लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? सर लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? एक जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप कर डालें। सर हमारी इस चैप्टर के ऊपर 2 लेक्चर लगे हैं। कौन कौन से? लेक्चर नंबर 3 और 4। आज हमारा इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। सर क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? हम लोगों ने बोला था सर हमारा जो चैप्टर है CVP का, ये क्या बताता है? सर ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के रेशो को बता रहा होता है। सर ये होता क्या है? हमने बोला था जनाब के ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए, इनको ये पता होने जरूरी है कि सर हम अगले साल, आगे आने वाले सालों में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे या कितने डॉलर्स की सेल करेंगे। तो हमारे पास ना ही प्रॉफिट आ रहा होगा और ना ही लॉस आ रहा होगा। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल। हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था और फॉर्मूला क्या निकल कर आया था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट इन केस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM परसेंटेज अगर तो आपको डॉलर्स में अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो। ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने बोला सर अगर तो प्रॉफिट चाहिए तो फिर हमने कैसे कैलकुलेट किया था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट या पे CM परसेंटेज। हमने सर लास्ट क्लास के अंदर ग्राफ भी डिस्कस कर लिए तो मुझे याद पड़ा है। सही है, हमने मल्टी प्रोडक्ट डिस्कस नहीं किया था। चलिए सर इसकी तरह किट के 1-2 सवाल करते हैं। मैंने आप लोगों को हैंडआउट शेयर किया है। सर मैंने आप लोगों को हैंडआउट शेयर किया है, इसके अंदर BBB और कैपलान दोनों किट के सवाल मैंने डाल दिए हैं। सर MCQs भी है, सेक्शन A वाला भी है, और हमारे पास जो केस स्टडी वाला यानी कि वो भी MCQs ही है, सेक्शन B वो भी है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सर इसमें BBB और कैपलान दोनों के सवाल डाल दिए हैं। चले सर सबसे पहले हम लोग इस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सर ये BBB की किट का क्वेश्चन नंबर 101 है। चले सर रिक्वायरमेंट में क्या मेरे पास? व्हाट इज लॉग कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज। सर दिए मैंने आपको 2 मिनट। सर दिए मैंने आपको 2 मिनट, मुझे खुद से कैलकुलेट करके बताएंगे? सर दिए आपको 2 मिनट, क्या मुझे खुद से कैलकुलेट करके बतलाएंगे? चले सर पढ़, मैं कर रहा हूं भाई। पढ़ के नहीं है, पढ़ के नहीं है आंसर यार होना चाहिए ना यार, सही करो लड़के। चलिए सर पढ़ते। व्हाट इज द लॉग कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज। सर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए सवाल का सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि सर ये निकलेगा कैसे। कैसे निकालते थे हम लोग? सर बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल मल्टीप्लाई बाय 100। आइए सर ये फॉर्मूला, सवाल पढ़ते हैं हम लोग। द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ लॉग कंपनी ओनली प्रोडक्ट आर एज फॉलो। सर क्या क्या सीन है मेरे पास? मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रहे हैं, ठीक हो गया, मटेरियल दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड दे रहे हैं और फिक्स्ड ओवरहेड दे रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है आपको? 15 का। The fixed overhead are absorbed on the budgeted production and sales 10,000 per unit per year। 10,000 यूनिट्स। मैंने बोला सर मुझको इंफॉर्मेशन आ गई, सुन ले सर एग्जाम में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे इंफॉर्मेशन आ गई, बजटेड क्या इन्होंने बजट रखा है कि हम कितने यूनिट बनाएंगे और बेचेंगे? 10,000। मानते हो? सर मुझको क्या कैलकुलेट करना बाकी है? सर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आएगा और मजे से कैलकुलेट हो जाएगा। सर ब्रेक इवन हम कैसे निकालते थे मेरे भाई? ब्रेक इवन हम लोग कैसे निकालते थे? ब्रेक इवन सेल्स। हमने बोला सर ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, तो मुझको ब्रेक इवन भी कैसा चाहिए? सर यूनिट के अंदर हम कैसे निकालते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। ऐसा। आइए सर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? फिक्स्ड ओवरहेड आर एब्सॉर्ब ऑन बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल। सर सबसे पहले मैं CM निकालने चला।
सर सबसे पहले मैं सीएम निकालने चला। सर सीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट लिखूंगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डॉलर। सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट हम कितने का सेल करते हैं, 60 का, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है सर, डायरेक्ट मटेरियल कितना आता है मेरे पास 12, डायरेक्ट लेबर मेरे पास कितनी आती है जनाब 15। हम लोगों ने पढ़ा सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, सर वेरिएबल ओवरहेड्स मेरे पास कितना आता है 3, सही जा रहा हूं मैं सर। फिक्स यहां पे नहीं आएगा सर, सी बात है। आगे फिक्स ओवरहेड आर एब्सॉर्ब ऑन बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, सेल्स स्टाफ रिसीव अ सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। सर कमीशन दिया जा रहा है, सर कमीशन भी तो कॉस्ट है ना आपकी। सर वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट लेनी पड़ती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग या सारी, सर सारी कॉस्ट, सारी कॉस्ट। सर कमीशन जितनी ज्यादा सेल बढ़ती चली जाएगी, कमीशन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो कमीशन मेरे पास कौन सी कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट। सर मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाय, सर कमीशन कितना मिल रहा है 5%, कितना सर 3। तो मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना हो गया 45, 27 फिट है। सर मेरे पास सीएम हो गया 27। सर किसी का एतराज नहीं है, एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व करना, चीजें निकालते जाओगे, खुद ही सवाल सॉल्व होता जाएगा, खुद ही सवाल सॉल्व होगा। सर फिक्स कॉस्ट निकालना बाकी है मेरे भाई। आप लोगों ने F2 के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकालना सीखा होगा, जिसको आप लोग OAR रेट भी कहते थे, याद है, पुरानी बात है। सर कैसे, आपने बोला होगा सर बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, ऐसा। आपने बोला जनाब फिक्स्ड ओवरहेड कितना, रेट 15, बजटेड प्रोडक्शन कितनी 10,000। क्या मैं यहां पे बजटेड ओवरहेड निकाल पाऊंगा, बोले सर आंसर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। जी भाई सर कितना आ रहा है बजटेड फिक्स ओवरहेड, क्यों कहां दी हुई है, हाँ पर यूनिट है ना, वही होगा ना, वही तो बता रहा हूं मैं, लॉजिक बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे निकलता है, निकलेगा तो भाई कितना 1.5 लाख, मतलब ऐसे निकलता है। आपने मल्टीप्लाई किया ना, उसके पीछे बैकग्राउंड ये कितना जनाब 1.5 लाख। चले सर मुझको बताएंगे कितना, 55 यूनिट्स फिट है। चले सर 55 सर मुझको बताएंगे कितना परसेंट, 44%। जी सर ऑप्शन नंबर सी। सर क्लियर, फटाफट कॉपी कर लें, 1 मिनट आपके पास सर, 1 मिनट है, सो कॉपी कर ले। चलिए सर अगले सवाल पे जाए, क्वेश्चन नंबर 17। आगे पीछे तो घूम फिर के करेंगे, करने सारे सवाल हैं, लेकिन थोड़ा आसान, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, यूं चलेंगे। 15 का, एक सेकेंड, क्या चले सर अगला सवाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
चले सर, अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 17। सर ये सवाल बीबीपी की किट का है और बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 121 है। चले सर, फरमा क्या रहे हैं? A company produces and sell a single product. Budgeted sale are $2.4 million. Budgeted fixed costs are $360,000. And the margin of safety $400,000. What is the budgeted variable cost? चलें सर, फिर आपको दिए मैंने 2 मिनट। सर फिर मैंने आपको दिए 2 मिनट। मैंने आपको जिस तरह तरीके से समझाया उसी तरीके से करिएगा, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। चलें सर, स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 17, ये बीबीबी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 121। अ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक हो गया। बजटेड सेल्स $2.4 मिलियन। सर हमारी बजटेड सेल कितनी है? 2.4 मिलियन। बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3,60,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? 400,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि हमने ब्रेक इवन से कितनी ज्यादा सेल की है। ओके जी। व्हाट आर बजटेड वेरिएबल कॉस्ट? सर इसने पूछा क्या है? जो बजटेड सेल है आपके पास 2.4 मिलियन, मुझे इसकी बजटेड वेरिएबल कॉस्ट बताइए। सर पूछना क्या चाह रहा है, सुनिएगा। सर बजटेड सेल कितनी है? 2.4 मिलियन। सर बजटेड सेल है 2.4 मिलियन। सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ये कितनी है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक हो गया। सर बजटेड वेरिएबल कॉस्ट को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बजटेड सीएम, मानते हो? लेस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट, यानी कि बजटेड फिक्स कॉस्ट, बजटेड फिक्स कॉस्ट। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा? बजटेड प्रॉफिट। सर ये कुछ भी मांग सकता था, ये भी मांग सकता था, ये भी मांग सकता था, ये भी मांग सकता था। एग्री करते हो? रिक्वायरमेंट कुछ ही मांग सकता है, इनमें से कोई भी डाटा हमसे मांग सकता है। चलें सर आगे। सर बस सिर्फ ये पता है मुझको, ये पता है, और आगे क्या पता है? सर ये बोल रहे हैं बजटेड फिक्स कॉस्ट। सर बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 3,60,000। मानते हो? आगे। एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर एमओएस कितना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था? मार्जिन ऑफ परसेंटेज में नहीं है, रुपीस में। तो मैं क्या बोलूंगा? सर बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। फिट हो गया। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्होंने मुझको दे दिया कितना? $4 लाख का। बजटेड सेल मुझको सवाल के अंदर गिवन है कितनी? 2.4 मिलियन की। क्या मैं ब्रेक इवन सेल निकाल पाऊंगा? जी सर बिल्कुल मजे से निकालेंगे। बताओगे भैया आंसर कितना? ब्रेक इवन सेल सर कितनी मेरे पास? 2 मिलियन। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। सुने सर, ब्रेक इवन में ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। मानते हो? सर मुझको क्या चाहिए? वेरी गुड। सर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सीएम परसेंटेज पता चल जाए, सीएम परसेंटेज इसका, ये कितना परसेंट सर? 100। ये कितना? ऐसे बनेगा। ये पता चल जाए, आंसर स्ट्रेट आंसर। सर इन्होंने बोला कि प्राइस बढ़ रही है, नहीं कोई सीन नहीं है ऐसा। इन्होंने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल महंगा हो रहा है, नहीं सर कोई ऐसा सीन नहीं है। इसका मतलब सर मुझे किसी भी तरीके से सीएम परसेंटेज निकाल दो मेरे भाई। सीएम परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? सर सीएम परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? सर सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर सुनिएगा, मैंने बोला जनाब, मैंने बोला सर, मैं सीएम सेल प्राइस पर यूनिट कैसी होती है? कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी होती है? कांस्टेंट। तो सीएम पर यूनिट भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। सर मैं पर यूनिट में परसेंटेज निकालूं या टोटल पे निकालूं? आंसर सेम आएगा। हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। सर कितना? मैंने बोला यार ये जो ब्रेक इवन आपका आया है 2 मिलियन का, सर ब्रेक इवन आपके पास कितनी आई है? 2 मिलियन। लेस कर दूंगा मैं, सर लेस कर दूंगा मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा?
सीएम, ऐसा ही है सर। सीएम में से अगर इसको सुनिएगा सर, सेल कितनी है 2 मिलियन। अगर मुझे सीएम पता चलेगा तो परसेंटेज आ जाएगी, वो पता चलेगी, यहां पे डालेंगे आंसर सॉल्व। सर सीएम कैसे निकलेगा, आइए, लेस फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। भाई सुनेंगे, मैंने बोला सर फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन है, मुझे कितनी गिवन है, ब्रेक इवन में ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, ये ब्रेक इवन है। फिक्स कॉस्ट कितनी 3.6 मिलियन, तो सर सीएम भी कितना होना चाहिए 3,60,000, मानते हो सर। सीएम कितना 3,60,000, सेल कितनी 2 मिलियन, मानते हो। क्या मैं सीएम की परसेंटेज निकाल पाऊंगा, कितना 18, ऐसा। सीएम की परसेंटेज हो गई है सर 18%, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से माइनस कर दें, सॉरी 82%, मानते। क्या सॉल्व हो गया। तो सर हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स थी, हाँ, अगर इसका फॉर्मूला से सीएम निकाल सकते, पॉसिबल है। इसके फॉर्मूले से सीएम की परसेंटेज निकाल सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। सीएम की परसेंटेज इस फॉर्मूले से निकाल दें, मतलब ये फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम परसेंटेज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वही तो है, बिल्कुल सर, वैसे ही है, सेम वैसे ही, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है। हाँ, ये मैं करवा देता हूँ, ये मुझे बताएंगे 19,000,000, ये भी बता दें, जब इतना ये तो पूरा कर लेते हैं। हो सकता है मुझसे एग्जाम में ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले, कुछ नहीं पता। 432,000, प्रॉफिट ही बता दें 72,000। चले सर, हमसे ये पूछा था इसने, और ऑप्शन नंबर सी। अच्छा भाई, आप सर बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है, अनस बोल रहे हैं कि हम इसको, ये ब्रेक इवन हमें दी हुई थी ब्रेक इवन फॉर्मूले से, बिल्कुल सर हो सकता है। ब्रेक इवन सेल सर कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर ब्रेक इवन सेल मुझको दे रहे हैं कितनी 2 मिलियन की, फिक्स कॉस्ट मुझको पता है कितनी 3,60,000, सर क्या सीएम परसेंटेज आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बल्कि तो आसान था। सीएम परसेंटेज कितना 18%, बिल्कुल हो सकता है। सीवीबी में क्या होता है, बेसिकली मिसिंग इंफॉर्मेशन की क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज के अंदर, डाटा छुपे हुए होंगे। चलिए सर आगे बढ़ो। तो आप लोगों को एग्जाम में ना इसी टाइप के सवाल मिलेंगे।
अब मेरे ख्याल से आसान है, मार्क्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमने पढ़ा हुआ सही से तो मार्क्स आराम से बनेंगे। फिट है भाई? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सारे सवाल करने हमने, लेकिन हम लोग घूमते फिरते सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 सर, ये कैप्लान की किट का क्वेश्चन नंबर 85 है। ये कैप्लान के किट का क्वेश्चन नंबर 85 है। चले सर, ये सवाल सॉल्व होना चाहिए। चले सर सवाल सॉल्व करेंगे। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या है? रिक्वायरमेंट पढ़ के ना हमें एग्जाम में पता चलेगा कौन से चैप्टर से सवाल है। इफ इन्वेंटरी लेवल आर नेग्लिजिबल, अगर तो इन्वेंटरी का क्लोजिंग स्टॉक हटा दो, लेट्स सपोज व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सर ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ब्रेक इवन सेल्स बोल रहे हैं यूनिट्स में, तो हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ठीक हो गया? आइए सर सवाल पढ़े। और एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट द जी इट हैज प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन। जी सर मुझे एक पीएनएल बना के दे रहा है एक बजटेड का, और मुझे प्रॉफिट दिख रहा है सर कितना? 400,000 का, रुपीज इन 1000 है। सेल्स कितनी दिख रही है मुझे? 20,000 यूनिट्स की, और मुझे सारी कॉस्टें दिख रही हैं। चलिए सर सबसे पहले मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो मैं थोड़ी सी वर्किंग करते चला। भैया मैं सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं डॉलर्स में। आइए सर, मैंने बोला जरा मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स कॉस्ट दिख रही है, मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स कॉस्ट दिख रही है। कितनी जनाब? 1.6 मिलियन। 3 जीरो सब पे लगे हुए, ऊपर जो 3 जीरो है इसका मतलब। और मुझे उसके बाद सेलिंग कॉस्ट दिख रही है जनाब। सेलिंग कॉस्ट फिक्स की सर कितनी मेरे पास? 1.2 मिलियन। मेरे भाई इसको ऐड कर पाओगे कितना? 2.8 ऐसा? तो सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई सर कितनी? 2.8 मिलियन। चले सर हम जरा सीएम पर यूनिट कैलकुलेट करने चले। मैंने बोला सर दूसरी वर्किंग में मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूं सर डॉलर्स। आइए जी, सेल्स मुझे कितनी दिख रही है सर? 5,000। अच्छा पर यूनिट यहीं पे कर लें सर। 5 मिलियन की रेवेन्यू दिख रहा है कितना यूनिट के लिए? 20,000 के लिए। सर पर यूनिट कितना भाई? हाँ 250 डॉलर्स पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट। सर मैन्युफैक्चरिंग वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जनाब? 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 कितना? 90। उसके बाद है जनाब मेरे पास सेलिंग के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है 400,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट के लिए कितना सर? सर वो 270। सॉरी ये 90 जो है ना 70 दोनों को मिला के आया। अच्छा ये कितना? 70। ये कितना? 20। श्योर? ठीक है 90 माइनस करें सर कितना? 160। तो मेरे पास सीएम पर यूनिट आ गया 160 का। जी मेरे भाई आंसर प्लीज। 17,500 हम यूनिट्स बेचेंगे तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। फिट है सर? सवाल हो रहा है? सवाल हो रहा है? हो जाएगा इंशाल्लाह पेपर अच्छे नंबरों से पास। क्वेश्चन नंबर 24 खुद किट सॉल्व हो गया, इसका मतलब है भाई कि पेपर निकल जाएगा। यही सवाल होंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 एसीसी में ये अच्छा है, एसीसी में ये अच्छा है, जो किट में दिया ना एग्जाम के अंदर वैसे सवाल हो रहा होता है, बस 19-20 होता है उसका।
आगे आई क्या वैक्या को पता नहीं होता भाई क्या बोनसर मारेगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का मतलब ये सेल्स के परसेंटेज दे रहा है या सीएम परसेंटेज। कंट्रीब्यूशन टू सेल मतलब सीएम परसेंटेज। कंट्रीब्यूशन टू मार्जिन कंट्रीब्यूशन टू सेल इधर कंट्रीब्यूशन टू सेल भाई सीएम परसेंटेज। बिल्कुल सही जवाब 1500 फिट है हो रहा है सवाल कॉन्फिडेंस आ रहा है होगा भाई क्यों नहीं होगा। चले सर क्वेश्चन नंबर 24। सर क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ये हमारा कैप्लान की किट का क्वेश्चन नंबर 86 है। ठीक हो गया। चले सर क्या फरमा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ओके जी हमें ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करना है। सब ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आपको याद आ रहा तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये सारी चीज हमने कैलकुलेट की है। लेक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर। चले सर सवाल में क्या कह रहे हैं कंपनी मैन्युफैक्चर सेल अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $36। इट हैज अ कंट्रीब्यूशन टू सेल। सर कंट्रीब्यूशन टू सेल मतलब वही सीएम रेशियो सीएम परसेंटेज एक ही बात है 25%। द कंपनी हैज अ वीकली फिक्स कॉस्ट। सर मुझको फिक्स कॉस्ट गिवन है। सर फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है मुझे 18,000। सर सीएम पर यूनिट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे कैलकुलेट करते थे सीएम पर यूनिट सर कैसे कैलकुलेट करते हो सीएम पर यूनिट सेल्स डॉलर्स पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मेरे पास क्या आ जाता है सीएम पर यूनिट। ऐसा सर इन्होंने मुझे वेरिएबल कॉस्ट दे दी कितनी 36 और क्या दे दिया इन्होंने बोला सर मेरे पास जो सीएम रेशियो है वो कितना है 25%। सर 25% किसका सेल का। इसका मतलब है ये कितने परसेंट 100%। सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सीएम। तो भैया वेरिएबल कॉस्ट क्या बनी बैलेंसिंग फिगर सर कितना 75%। मैथ्स सर मैथमेटिक्स। अगर इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दूंगा तो मैं किस पे आ जाऊंगा 100% पे। ऐसा ही है सर 36 को हमने 75% से डिवाइड किया तो हम 100% पे आ गए। कितना भाई 48। चले सर सवाल सॉल्व हो गया 48। सर माइनस करें सीएम कितना 12 कितना भाई
1500 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है भाई। सबसे फिट है? बस भाई हो गया इंशाल्लाह पेपर पास। क्वेश्चन नंबर 25 कैप्लान का। क्वेश्चन नंबर 25 सर जी, क्वेश्चन नंबर 25 और ये भी कैप्लान की किट का क्वेश्चन नंबर 87 है। श्योर? पता नहीं, आई डोंट नो। डी चेक कर लिया? तो करो ना यार, डी तो करो। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो। तो लीना डी भी करो ना यार। हो सकता है ए सही ना हो ना, हो सकता है आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो उसको। फिर जब वो दोनों आंसर सही आ जाएं तो फिर आप किसी एक पे दिमाग लगा बोलोगे अरे यार ये तो ये कर रहा था। हाँ ना, और पेपर में टाइम होता है, पेपर में टाइम होता है। अगर आपको पढ़ना आता है ना, तो अगर आपको आता है तो टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। अगर आपको पढ़ा हुआ है आपने सही से, 6 महीने आपने मेहनत की भी है। सी कैसे सही कह रहे हो यार? श्योर? सी सही नहीं है यार। खूबसूरत बात। सी तो नहीं है भाई, सी में तो 3 आ रहा है प्रॉफिट। आपने जो ना वो फिक्स कॉस्ट गलत निकाली। फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली आपने? फिक्स कॉस्ट ऐसी निकलेगी जो मैंने यहाँ पे करवाया था ना, बजटेड आउटपुट की बेस पे। हाँ भाई लड़के, सर बी तो नहीं है, एक तो ये नहीं ये बी आ रहा है, ये आ रहा है बी 40% सीएम 40 का है, 24 है। 24 है, 23 हां सर गलत है। आप तो बी तो गलत, हां बी गलत है। मतलब आप डी कह रहे हो? नहीं बी तो गलत है, बी गलत है। करें सर। सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि तीनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, टाइम आप लोग करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना यार। मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने तो सिर्फ अभी एक कॉन्सेप्ट आप लोग को और देना है, मल्टी प्रोडक्ट का, बस ब्रेक इवन की कॉन्सेप्ट खत्म। हाँ भाई कराओ सॉल्व। सर ये भी तो नहीं है। तो कब से बोल रहे हो तुम? नहीं बी पूरा था तो अच्छा नहीं पहले बी पूरा तो ये भी आएगा, ये भी चेक कर ले वो भी सी सी वैसे ही डी बचा। सी वैसे ही नहीं है, डी बचा। चलो यार टाइम हो गया। आइए भाई सवाल। A company makes a single product with the following data. सर क्या डेटा है मेरे पास? सेलिंग प्राइस है मेरे पास $25, ठीक हो गया। मटेरियल ₹5 लगता है, लेबर 7, वेरिएबल ओवरहेड 3 और फिक्स है मेरे पास 4। सर ये 4 पर यूनिट है, ये फिक्स का रेट कैसे निकाला गया है? बात करते चले। सर ये फिक्स का रेट कैसे निकाला जाता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा सर, फिक्स ओवरहेड का रेट, जिसको आप लोग OAR रेट भी कहा करते थे, याद है? याद है सर कैसे निकालते थे आप लोग? बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड से या बजटेड कैपेसिटी। हमने बोला इन्होंने मुझे रेट निकाल के दिया हुआ है सर कितना 4, उसके नीचे बोल रहे हैं बजटेड आउटपुट। सर बजटेड आउटपुट क्या यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं? 30,000। इसकी बेसिस के ऊपर क्यों सर मैं क्या बोलूंगा? हम लोगों ने पढ़ा कि जनाब मैं कम यूनिट बनाऊं या ज्यादा यूनिट बनाऊं,
मेरी फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा तो नहीं होगा सर। कितना आंसर बनाइए? 120,000 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 120,000 मानते हैं सर? मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेंट है, फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री का रेंट है। फिक्स कॉस्ट मैंने बोला था 30,000 का यूनिट बनाया तो कितना रेंट पे करोगे? 120। 40,000 बनाएंगे तो रेंट बढ़ जाएगा, वही रहेगा। एग्री करते हो? 50,000 बनाऊंगा क्या रेंट वही रहेगा? क्या रेंट चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा? नहीं सर, रेंट तो वही रहेगा। ये फिक्स कॉस्ट है। तो सर फिक्स कॉस्ट को हम किस यूनिट पे लेते हैं? जो आपने बजटेड रेट निकाला उसी के बेस पे टोटल अमाउंट आपने निकाल लिया। ये मैंने आपको बताया है इसके ऑप्शन नंबर 3 के लिए। इसने घुमाया ऑप्शन नंबर 3 में थोड़ा सा। सर आइए क्या फरमा रहे हैं? नंबर 1, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40% इन रिलेशन टू दिस डाटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर कितना है मेरे पास? 40%। सर चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, क्या आपके पास 40% है? सर चेक करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर कैसे निकालते थे? आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा सर बजटेड सेल उन्होंने मुझे दिए हुए हैं सवाल के अंदर। कितनी सेल? 30,000, ऐसा ही है। माइनस सब ब्रेक इवन सेल मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सब ब्रेक इवन सेल आप कैसे निकालते थे भैया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ऐसा सर फिक्स कॉस्ट मुझको गिवन है। फिक्स कॉस्ट मैंने भी कैलकुलेट की, कितनी? 120। फिक्स कॉस्ट कितनी? 120 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज, मुझे सीएम पर यूनिट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। चले सर, मैंने बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरे पास? 25 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मटीरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला। सर मटीरियल कितना? 5, लेबर कितना मेरे पास? 7 और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला कितना? 3। जी भाई लोग, ये कितना? 15। सर ये कितना? 10 सीएम पर यूनिट। 10 कितना मेरा भाई? 12,000 यूनिट्स ब्रेक इवन। सर 12,000 कितना परसेंट? 60%। सर कितना परसेंट? 60%। ये बोल क्या रहा है? 40%। गलत जवाब, गलत जवाब। इसका मतलब सर ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है। एग्रीड, एग्रीड। सर ऑप्शन नंबर 2 में इसने क्या बोला है? बी में सर सीएम रेशो कंट्रीब्यूशन टू सेल का मतलब सीएम रेशो कितना? 24%। सर नंबर बी के अंदर इसने बोला सर क्या तुम्हारा सीएम रेशो 24% है कि नहीं है? सर चेक कर लेते हैं, वर्किंग की हुई है हमने, वर्किंग की हुई है। आइए सर, सीएम परसेंटेज, सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर सीएम कितना? 10, सेल कितनी है भैया? 25। मुझे बताएंगे कितना परसेंट? 40%। सर बी में इसने क्या बोला था? कितने परसेंट? 24। नहीं सर, ये ऑप्शन भी नहीं है। नंबर सी, सर क्या बोला इसने? सेल्स A volume of sale need to make a profit of 270 is 45,000। अगर आप 45,000 यूनिट बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए? अगर आप 45,000 यूनिट बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए? $2,70,000 का। सर चेक कर लें क्या? चेक कर लें क्या? आइए सर, कितना यूनिट बिकवा रहा है मुझसे? मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी सर? $25 पर यूनिट। मल्टीप्लाई करें कितना? 1125,000। सर वेरिएबल कॉस्ट यूनिट कितने? 45,000। सर क्या डायरेक्ट ले लूं? 15। कितना भाई लोग?
675,000 सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी सर, सीएम कितना? 450। सर मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, 45,000 मल्टीप्लाई बाय सीएम $10, ठीक हो गया सर। लेस फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी? फिक्स कॉस्ट कितनी? 120। कितना भाई? 330। सर प्रॉफिट तो ये आ रहा है, और ये क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 270। ये बोल रहे थे सर प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? 270 का। सर गलत कह रहे हैं ये लोग, गलत कह रहे हैं। सर देखो एग्जामिनर बड़ा होशियार है, अगर आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए ना तो वो आपको हिला देगा। अगर यहाँ पे तुम 45,000 यूनिट रखो, मल्टीप्लाई बाय फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट 4 रुपए रखो, तो वही आंसर बन जाएगा। आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो सर टोटल अमाउंट में सेम रहती है, कॉन्सेप्ट हिले हुए तो एग्जामिनर हिला देगा। होशियार है भाई वो। चले सर लास्ट डी पॉइंट। इफ द बजटेड सेल इंक्रीज टू 40,000 यूनिट, बजटेड प्रॉफिट विल बी 1 लाख। सर अगर तो बजटेड सेल्स इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 40,000, तो प्रॉफिट क्या आएगा? कैलकुलेट कर लिया मेरे भाई? आइए सर, नंबर चौथा डी। सेल्स सर कितने यूनिट्स बोल रहे हैं? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25। सर वेरिएबल कॉस्ट 40,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितना? 15। मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे इसको? 10 लाख, 6 लाख। 10 लाख बोले तो 1 मिलियन। यस सर। और ये सर कितना? 6 मिलियन। सर सीएम कितना? सीएम है मेरे पास 400,000। भैया फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट आ गया सर मेरे पास 2,80,000। ठीक हो गया। चले सर, अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है? इधर कर दूं सर, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना है? 25 लेस वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट, एक साथ उठा ले 15। सर मुझे सेल बता देंगे? कर सकते हैं वो, फिर यूनिट पे ना एक वो हो जाएगा कि यार यहाँ पे यूनिट 30,000 की मल्टीप्लाई कर दिया, वो एक अजीब कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं फिक्स कॉस्ट चाह रहा हूँ ये डायरेक्ट उठा के लिख दूं। अगर मैं डायरेक्ट पर यूनिट कर दूंगा ना तो कुछ हो सकता है रिकॉर्डिंग वाले बच्चे वो जो है ना वही सोच के बैठ जाए, नहीं यूनिट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां नहीं कर रहा मैं। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट, वही गलत कॉन्सेप्ट हो सकता है शायद बन जाए। इस थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ। कितने भाई? 7,50,000। वेरिएबल 30,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 4.5 लाख। जी मेरा भाई माइनस करें, सीएम कितना? 3 लाख। सर लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कहाँ है भाई? ये 1,20। प्रॉफिट कितना? 1 लाख। सर अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है? 1,80। अगर आप 40,000 यूनिट बेचोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 280। भैया कितने से बढ़ रहा है? सर कितने से बढ़ रहा है? $1,00,000 से। क्या ये लोग यही कह रहे हैं? यस सर, ये लोग यही कह रहे हैं। इसका मतलब है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फिट हो गया। फिट हो गया सर। चलें सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छी खासी चीजें निपटा दी। सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग मल्टी प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा इजी हैंडआउट पे आ जाएंगे। ठीक हो गया? ये हैंडआउट हमारा खत्म। आज हमारा अभी हम लोग शुरू कर देंगे 10 मिनट के अंदर इस सवाल के बाद मल्टी प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो खत्म होगा, कॉन्सेप्ट खत्म। अगली क्लास में हम ये पूरा हैंडआउट निपटा लेंगे इंशाल्लाह, जो प्रैक्टिस होगी, और हमारा ये सीबीपी खत्म साइड पे। फिर हम लोग आगे जाके एक आसान चैप्टर पढ़ेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा, F2 के अंदर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा हाइलो मेथड का। सही जी, वो हाइलो मेथड स्टार्ट करने के बाद फिर मैं आपको कराऊंगा लेबर का लर्निंग कर्व,
एक कॉन्सेप्ट होता है वो, और फिर मैं स्टार्ट करवा दूंगा टारगेट कॉस्टिंग। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आसान, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, और फिर ताकि हमारी जो ना वो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती रहे। ठीक है, पैटर्न मेरा थोड़ा कराने का अलग होता है, ठीक है, बाकी अलग चल रहा होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग करवा रहा हूँ। बिल्कुल करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। वो एडजस्ट अभी हो जाए शुरू में तो ज्यादा अच्छा है, वरना एंड में एडजस्ट हो रही होती तो है एडजस्ट, ये तो याद रखो। अगर मुझे नंबर ऑफ लेक्चर अगर 60-70 करने हैं तो वो तो होंगे, अब बाद में जाके करूं या अभी करूं, बेहतर ही है अभी करना है यार। चले सर, क्वेश्चन नंबर 26 कॉपी करना है बेटा? जी सर, क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे पास, और ये है जनाब कैप्लन का 88, कैप्लान का क्वेश्चन नंबर 88। हमारे दोस्त होते हैं यार, वो नहीं है लड़का, वो एक और था ना हमारा, वो नहीं है। हाँ भाई लोग, लड़के कैसे निकालेंगे कितने से बड़ा कितने से कम? अरे माइनस करके डिवाइड कर दो। अच्छा, रकम तो हमें दोनों के लगे, माइनस करके डिवाइड कर दो। यू माइनस टू हाँ, कितने कितने रकम आई है? हाँ सर, यानी जो लास्ट ईयर होगा, जैसे लास्ट ईयर की आई 131840, सही है। फ्यूचर ईयर होगा उसकी आगे 129679। अच्छा चलो देखते हैं, पता है मैंने यूनिट्स में किया था। चलिए स्टार्ट करें। रकम भी क्या? हां, यूनिट्स नाम सी में कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बाय हाउ मच will Caroline's break-even point for the next year change by as a result of these changes? सर, आपका ब्रेक इवन में कितना चेंज आएगा, यानी कि या तो बढ़ जाएगा 9% से, या तो 2.8% से, या तो गिर जाएगा 2.8% से या 9% से। देखते हैं सर। The management accountant of the Caroline PLC has calculated the firm's break-even point for the coming data. सर आपको क्या दे रहा है? करंट का भी डाटा, सेलिंग प्राइस है मेरे पास सर अभी $20, वेरिएबल कॉस्ट है 8 और फिक्स कॉस्ट दे रहा है। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय, सर अगर तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेलिंग प्राइस अगर बढ़ जाएगी 8% से, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी 5.2% से, सर बताइए ब्रेक इवन में कितना चेंज आएगा? चले सर सुने, मैं कह सकता हूं सर ओल्ड, और यहां लिख दो सर मैं न्यू कर लेते हैं, सुनेंगे सर जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ओल्ड में कितनी डॉलर थे सर? $20। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ओल्ड में कितनी डॉलर थे सर? $8। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सर सीएम कितना मेरे पास? सीएम हो गया मेरे पास 12। जी सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है जनाब? 79,104। फिट है सर। आइए सर, ये बोल रहा है कि अगर तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया जाए कितने परसेंट से? 8% से, तो सर इसका 8% लेके इसमें ऐड कर दो, या फिर इसका 108% ले लो। 8% लेके ऐड कर दो, या इसका 108% ले लो। कितना भाई? 21.6 डॉलर्स। सर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या फरमा रहे हैं कि सर वेरिएबल कॉस्ट को कितने से बढ़ा दो? 5.2% से बढ़ा दो, या 5.2% को लेके ऐड कर दो, या 105.2% कर दो। एक ही बात है। कितना मेरा भाई? 8.416
416। सर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सीएम नया सीएम कितना आया? 13.184। सर फिक्स कॉस्ट में चेंजेस करवाई इसने? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम। चल मेरा भाई ब्रेक इवन निकालता है। सर हम लोग ब्रेक इवन कैसे निकालते थे? ब्रेक इवन सेल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी? 79,104 डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट 12 कितना मेरा भाई? 6592 पुराना वाला। और नया वाला कितना सर? फिक्स कॉस्ट 79,104 नया सीएम 13.184 कितना सर? 6,000। मानते हो भाई? सर तो ब्रेक इवन तो गिर गया, फॉल हो गया। कितने परसेंट से? आइए सर परसेंटेज निकालने का दुनिया में आसान तरीका, माइनस करो कितना डिफरेंस और डिवाइड करवा दो और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। आइए सर, हमने बोला सर पुराना कितना था? 6592, नया कितना हो गया? 6,000। सर डिवाइड किससे करवाया जाए, 6,000 से कि 6592 से? सब पुराने वाले से, बेस पुराना होता है, बेस पुराना 6592 कितना भाई? आंसर प्लीज। 9%। सर 9% से ब्रेक इवन कम हो रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी फिट हो गया सर। चले सर थोड़ा सा भी हम इस प्रैक्टिस सेशन को रोकते हैं और हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, मल्टी प्रोडक्ट वाला। मल्टी प्रोडक्ट वाला इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, मल्टी प्रोडक्ट वाला। ठीक है भाई मेरे भाई, ठीक है सर। इस प्रैक्टिस सेशन को हम रोकते हैं, एक आखिरी कॉन्सेप्ट लोग डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोडक्ट वाला, कि अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रही होगी तो क्या होगा। ठीक हो गया, और फिर हम उसके बाद इस सारी किटों को निपटा देंगे। तो आज की क्लास और अगली क्लास में इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारा चैप्टर खत्म हो गया, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए सर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, सर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोडक्ट का। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोडक्ट। सर सुनेंगे, सर सुनेंगे। हमने बोला यार अभी आप लोगों ने पूरी ब्रेक इवन फाइंड आउट कर ली, पूरा आप लोगों ने ब्रेक इवन कैलकुलेट कर लिया। सब ब्रेक इवन पूरा आप लोगों ने कैलकुलेट किया। मैंने बोला सर ब्रेक इवन के अंदर सीन क्या था? ब्रेक इवन के अंदर सीन ये था कि हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचेंगे तो हमें ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। अगर हमें 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, बताएं कितने यूनिट बेचे जाए। सर अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा, जो क्वेश्चन किए, वो सारे आप लोगों ने पढ़े हैं एक प्रोडक्ट के। सर कौन से प्रोडक्ट के? एक प्रोडक्ट के, सिंगल प्रोडक्ट के। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही हो। सर फॉर एग्जांपल कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। मानते हो भाई? मानते हो भाई? कौन सी कंपनी है? सर यूनिलीवर कितने प्रोडक्ट बनाती है, नेस्ले कितने प्रोडक्ट बनाती है, एंग्रो फूड्स कितने प्रोडक्ट बनाती है। ठीक ठाक, ठीक ठाक। सर अगर तो कंपनी एक से ज्यादा यूनिट बना रही है तो सर मुझे बताइए हम कितने यूनिट बेचे कि हमें ना ही प्रॉफिट आ रहा और ना ही लॉस आ रहा हो। सर ओवरऑल कितने यूनिट बेचे सब मिला के, और प्रोडक्ट वाइज भी कितने यूनिट बेचे, ताकि कंपनी को ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस हो। एग्री करते हैं? सर आइए थोड़ी सी एग्जांपल लिखते हैं। मैंने बोला जनाब सेलिंग प्राइस पर यूनिट डॉलर्स। मैंने बोला सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ए का एक यूनिट बिकता है $80 का, बी का बिकता है जनाब $60 का, सी का बिकता है सर फॉर एग्जांपल $70 का। ये मेरे पास क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसके बाद मेरे पास सर इसको बेचने के लिए कौन कौन से खर्चे होते हैं? मैंने बोला सर ए को बेचने के लिए मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगती है, फैक्ट्री ओवरहेड भी लगता है, वेरिएबल सेलिंग एडमिन भी लग रहे होते हैं। सर सब मिला मुलू के मेरे पास 65 की कॉस्ट आती है। सर सीएम पर यूनिट कितना भाई लोग? 15। इधर आइए। सर बी की अगर मैं बात करूं, सर बी की अगर मैं बात करूं, मैंने बोला बी पे कितनी वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? सर 40 रुपए की। सीएम कितना? 20। मैंने बोला जनाब सी में आपके पास 62 रुपीस की वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। सीएम कितना? 8।
मानते मानते। मैंने बोला सर एक बात बताइए, आपकी बजटेड सेल्स क्या है? सर आपकी बजटेड सेल्स क्या है? आप क्या सोचते हैं, ए के कितने यूनिट बेचेंगे, बी के कितने बेचेंगे, सी के कितने बेचेंगे? मैंने बोला सर ए के मैं बेचूंगा 10,000 यूनिट्स, बी के सर मैं बेचूंगा फॉर एग्जांपल 5,000 यूनिट्स, सर सी के मैं बेचूंगा फॉर एग्जांपल 5,000 यूनिट्स। तो भैया आप कितने यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं? सर आप 20,000 यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं। मानते हो? मानते हो? 10 20,000। आप कुल कितने यूनिट बेचने का इरादा रखते हो? 20,000। सर मैंने बोला सर वॉल्यूम परसेंटेज बताएं, कितने यूनिट सर बेचने का इरादा रखते हैं आप? 10,000। टोटल कितने? 20,000। कितना परसेंट सर? ए टोटल सेल का कितना परसेंट है? मानते हैं? सर बी टोटल सेल का कितना परसेंट है भाई लोग? कितना? 25%। सर सी टोटल सेल का कितना परसेंट है? कितना भाई? 100% बन गया। मैंने बोला सर ये सीन होता है, ठीक हो गया। मैंने बोला सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट तो बता दें, सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट तो बता दें। मैंने बोला सर रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है। सर कंपनी की जो टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है सर वो $8 लाख की आ रही है। कितनी आ रही है सर? $8 लाख की। रिक्वायरमेंट में क्या है सर? सुने, रिक्वायरमेंट में क्या है सर? रिक्वायरमेंट में आपके पास आपको ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है यूनिट्स में, ऑफ पूरी की पूरी कंपनी की एंड प्रोडक्ट वाइज, सब प्रोडक्ट वाइज भी आपने ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है सर, पूरी कंपनी का और प्रोडक्ट वाइज भी। सर सुने सॉल्यूशन। हमने बोला सर आप ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते थे मेरे भाई? आप ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट करते थे? सर आप बोलते थे फिक्स कॉस्ट, आप बोलते थे जनाब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बोले सीएम परसेंटेज, नहीं यूनिट में निकाले अगर सीएम पर सर यूनिट में निकाले तो डिवाइड किससे कराओगे? सीएम पर यूनिट। आओ भाई सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? $800 ऐसा। सर सीएम पर यूनिट कितनी है? आओ जी। सर ए में कितनी आ रही है? बी में कितनी आ रही है? 20। सी में कितनी आ रही है? सर ये पर यूनिट तो नहीं हुआ, ये तो पर 3 यूनिट हो गया। ये पर यूनिट तो नहीं हुआ, ये पर 3 यूनिट हो गया। अपने को क्या चाहिए? पर यूनिट। जब भी तो यूनिट में आंसर आएगा। सर क्या करें? तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दें। एवरेज। हमने बोला सर एवरेज ऐसे नहीं होता, एवरेज होता है वेटेड एवरेज। एवरेज ऐसे नहीं होता, तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दें। सर एवरेज कैसे होगा? वेटेड एवरेज। कैसा होगा भैया? वेटेड एवरेज। सर ए की वेटेज कितनी है? जो टोटल माल बिकता है ए उसमें कितना परसेंट बिकता है? 50%। मानते हो? सर बी टोटल का कितना परसेंट बिकता है? 25%। सी टोटल का कितना परसेंट बिकता है? 25%। मानते हो मेरा भाई? चले सर मेरे पास 800,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये कितना? 7.5 प्लस ये कितना? 5। ये कितना? 2। चलो सर आंसर 800,000 डिवाइडेड बाय 172 ऐसा। सर हम इतने यूनिट बेचेंगे तो हमें ना ही प्रॉफिट आ रहा होगा और ना ही लॉस आ रहा होगा। फिट हो गया? सर मेरे पास 3 प्रोडक्ट थे, ए बी और सी। सुनेंगे
सर कितने प्रोडक्ट बेचे कंपनी? 55 172 यूनिट बेचे। ए के कितने बेचे? बी के कितने बेचे? सी के कितने बेचे? बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास आया ब्रेक इवन पूरी कंपनी का। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं ब्रेक इवन। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं ब्रेक इवन प्रोडक्ट वाइज। मानते हैं? सर टोटल सेल का ए कितना परसेंट है, बी कितना परसेंट है, सी कितना परसेंट है? मानते हैं? चले सर बताना शुरू करें। 27586 ये भाई 13793 फिर भाई 137 टोटल मिला के 55,172। बात मानते हैं? सर किसी का एतराज? लॉजिक क्लियर? अनस क्लियर है? पक्का भाई? आइए सर प्रूफ कर लूं क्या? करें सर? यहां मैं लिखूं प्रोडक्ट ए, सर यहां मैं लिखूं प्रोडक्ट ए, यहां बी, यहां सी और यहां टोटल। आओ मेरा भाई सॉल्व कराइए। सर प्रूफ करने के लिए सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सीएम लेस फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। मानते हो? आइए सर ए के कितने यूनिट सर? 27586 मल्टीप्लाई बाय ए की सेलिंग प्राइस कितनी है? $80। भाई कितना हो गया? 220680। सर बी की अगर मैं बात करूं, जी मेरा भाई बी की अगर मैं बात करूं, बी के यूनिट्स कितने हैं? 13793 मल्टीप्लाई बाय बी की सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास? 60। कितना? 827580 ऐसा? 82 आखिरी वाला इशू वाला 82 है। चले सर उसके बाद सी, सर सी के 13793 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी? 70। कितना? 965510। सर जरा तीनों को ऐड कर पाएंगे? 3999970। मानते हो? सर वेरिएबल कॉस्ट भी बता दें। 27 ए के यूनिट्स 27586 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ए में कितनी है? 65। कितना? 1793090। एक सेकंड यार, 65 कितना भाई? 1793090। सर बी का भी बता दें। यूनिट्स कितने थे? 13793 मल्टीप्लाई बाय 40। कितना? 5517 फिट हो गया। सर सी भी बता दें। 13793 मल्टीप्लाई बाय 62 855 1 चलो सर ऐड भी कर लो भाई। 3199976। चले सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन कितना सर? 41379 चलेगा? 413790। अगला भाई 275860। अगला भाई 110344 110 3 ठीक हो गया।
नेक्स्ट सर 79999 800,000 कर लो, राउंड ऑफ कैसे हो रहा होगा, कितने का फर्क है 8 लाख से 6 रुपए 6 रुपए का राउंड ऑफ कैसे हो रहा है, पॉइंट्स बताना। चले सर फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, सवाल में देखें फिक्स कॉस्ट कितनी है 800,000, तो जनाब मेरे पास ना ही प्रॉफिट आया और ना ही लॉस आया। बात समझ में आई सर, मैंने क्या कह दिया, ब्रेक इवन का यही तो मतलब होता है, ना ही प्रॉफिट आना चाहिए और ना ही लॉस आना चाहिए। सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है अगर तो कंपनी के एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। सर सुने, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, सर ये कौन सा सीएम है, सर ये कौन सा सीएम है, एवरेज, कौन सा वाला एवरेज, कौन सा वाला एवरेज, वेटेड एवरेज वाला। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। बात मानते हैं अगर तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो। क्लियर है सर, कॉन्सेप्ट बन गया पक्का। चले सर कॉपी करें, ये हमने किया है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट, अभी हम करने चलेंगे ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। सर प्रूफ हमें नहीं करना, वो तो रिक्वायरमेंट के ऊपर करेंगे, तो हमने प्रूव कर लिया कि हाँ यार हमारा आंसर सही है, हम सही सिम में जा रहे हैं, सही समझ में आ गया। मिटा दें, बोर्ड का सफाई कर दें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिट हो गया अपना। चले सर मैंने वेटेड एवरेज दिया है सीएम पर यूनिट का, हाँ तो इसका भी पोर्शन इतना क्यों दिया, यानी 50% जो यूनिट बेच रहे हैं जो वॉल्यूम है, हाँ तो सीएम का भी वॉल्यूम लेना है सीम का भी, और फिर ब्रेक इवन जो टोटल है उसका भी वॉल्यूम लेना है। हाँ ठीक है भाई, डन है, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस सर। फिट है। चले सर, सर ये हमने कैलकुलेट किया है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट पे, अगर हमें ब्रेक इवन सेल इन अमाउंट निकालनी हो फिर क्या किया जाएगा, आइए सर सीख लेते हैं। चले सर, मैं अब कैलकुलेट करने चला ब्रेक इवन सेल्स, सर मैं अब कैलकुलेट करने चला ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, इन अमाउंट, इन डॉलर्स। चलिए सेम इसी एग्जांपल को उठाते हैं, सेम इसी एग्जांपल को उठाते हैं, सर समझेंगे। सॉल्यूशन, ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में, सर कैसे कैलकुलेट करते थे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर ये सीएम परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, सर 3 प्रोडक्ट हैं, ए का लें, बी का लें, सी का लें, कैसा लें, कैसा लें, सर वेटेड एवरेज। अब ये वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे होगा, सर ये बड़ा गौर तलब समझिएगा, ये वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे होगा, ये बड़ा गौर तलब समझिएगा। हमने बोला सर मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, ए बी सी, और यहां लिखता हूं सर मैं टोटल। आइए सर ये स्टेटमेंट मुझे दे रहा है अपने बजटेड के हिसाब से। मैंने बोला सर जरा इसकी स्टेटमेंट तो बना के दीजिए। मैंने बोला जनाब सेल्स कितनी मेरे पास, नंबर ऑफ यूनिट एक ही आपको दिख रहे हैं, सर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 10,000 दिख रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, 80, 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई में 80 कितना, $80,000, ऐसा ही है, डन। 80,000 नहीं 800,000 होगा। यस सर 800 पॉसिबल $800,000। सर बी पर आइए, बी पर आते हैं सर। बी के मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5,000, और बी के मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 60, कितना जनाब, 300,000, 3 लाख। सर इसी तरह सी पर आइए, सी के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मेरे पास, 5,000 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 70, कितना सर,
हाँ 3.5 लाख 60 भाई ऐड मारोगे 1450 सर। चले सर वेरिएबल कॉस्ट पर आइए। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है ए के 10,000। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे ए की कितनी है 65। कितना सर 6,50,000। हाथों हाथ माइनस भी कर दो भैया। सीएम कितना 1.5 लाख का। मानते हो? इधर आइए। मैंने बोला सर इधर आइए बतलाइए बी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40। कितना 200,000। सर माइनस भी कर दीजिए हाथों हाथ। तो सीएम कितना मेरे पास 1 लाख। मानते हो? मानते हो सर? इसी तरह सी का भी बताइए। सी के मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 5,000 और सी पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 62। कितना हाँ 3,10,000। सर माइनस कर दे हाथों हाथ। सीएम भी कितना 40,000। भैया वेरिएबल कॉस्ट को ऐड मारोगे? सर बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे। हाँ 11,60,000। सर सीएम कितना 290। आओ भैया मैं कैलकुलेट करने चला वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज? जी सर सीएम कितना है मेरे पास 290 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है मेरे पास 1450। सर कितना परसेंट टोटल का ऑटोमेटिक वेटेज हो रही है यूनिट्स के साथ 20 पूरा 20। चले सर आइए भैया सवाल में फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरे पास 800,000 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज 20%। कितना भाई लोग 40 पूरा यस सर 4 million। इतने डॉलर्स की हम सेल करेंगे तो हमारे पास ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आ रहा होगा। सर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चले सर कॉपी करें सर। चले सर डन। अच्छा भाई लोग जरा इसी का जो हमने यूनिट्स वाला किया था उसका सॉल्यूशन निकालना। सर यूनिट कितने आ रहे थे 5,5,172। उसकी रुपीस कितनी बन रही थी जब हमने स्टेटमेंट बना के प्रूफ किया था? जी उसने हमने स्टेटमेंट बनाई थी यहाँ पे प्रूफ किया था। अबे तो कर दे। क्या मतलब जो हमने स्टेटमेंट बना के प्रूफ किया था कितना आ रहा था भाई? जी नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल कितनी आ रही थी? हमने यूनिट को प्राइस से मल्टीप्लाई किए थे 3,99,99 यही आ रही थी। राउंड ऑफ को पड़ता पॉइंट्स में था ना वो राउंड ऑफ को 30 रुपए का राउंड ऑफ को पड़ता। डन हो गई सही थी यूनिट्स और रुपीस वो राउंड ऑफ को पड़ता इसलिए आ रहा था। पॉइंट लेके करोगे तो एग्जैक्ट बैठेगा। फिट है? चले सर इसके साथ हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए सीवीपी के। अब हमारी एक और क्लास लगेगी इसकी प्रैक्टिस की और फिर हम लोग अगले चैप्टर पे चढ़ जाएंगे हाइलो मेथड और लर्निंग कर्व का एक कॉन्सेप्ट करा के फिर मैं आपको टारगेट कॉस्टिंग पे ले आऊंगा। सर कोई सवाल? एंड करें मीटिंग आज की? ठीक है जी।